गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? तो अभी केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है कोरोजन, और इसके बाद हम लोग रेसिडिटी पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ना है कोरोजन, तो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए कैसे इसको रोका जा सकता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग पढ़ेंगे संचारण, है ना। जनरली आप सब लोग को पता है कि कोरोजन होता क्या है। अरे आप जनरली जंग लगना तो समझते हो ना, जंग लगना ही कोरोजन है। जंग लगता है लोहे में, तो इसलिए हम उसे जंग लगना कहते हैं। लेकिन इसी तरह बहुत सारे मेटल्स हैं ना जो जंग लगने जैसा उनके साथ भी होता है। जैसे आप देख लो, आप कॉपर ले लो, कॉपर को भी कुछ दिन मतलब कुछ साल में आप देखोगे अगर पानी से वो रिएक्शन करेगा, किसी एसिड से रिएक्शन कर ले। अरे कॉपर के बर्तन में अचार रख दो, आपको पता चल जाएगा उसके ऊपर क्या होता है। उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। तो ये जो लेयर बन जाती है, और जो आपका आयरन है, आयरन के ऊपर जो लेयर बन जाती है, मतलब उसमें जो जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। सिंपली सबको पता है, तो आप कह सकते हो कोरोजन क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स है, मेटल्स क्या करता है, वो रिएक्ट कर लेता है। तो आप लिख सकते हो व्हेन metals react with what moisture, और कह सकते हो कि आप एसिड के साथ भी रिएक्शन करके, और मॉइस्चर एसिड मीन्स जब मेटल जो है नमी के साथ रिएक्शन कर ले, अम्ल के साथ रिएक्शन कर ले, या आप बता सकते हो एयर, एयर में कई सारी गैसेस है, ठीक है। इन सब के साथ अगर रिएक्शन कर ले देन क्या होता है, आप कह सकते हो ये, या आप ऐसे लिखो, इट ट्रांसफॉर्म into more stable form। इसका मतलब क्या है मोर स्टेबल फॉर्म मीन्स, जैसे आप जैसे लोहे का एग्जांपल लो, आयरन का। जब आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाती है ना, उसकी किसकी, रस्ट की, मीन्स जंग की, तो उसके बाद वो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो वो स्टेबिलिटी फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर, ठीक है। तो आप जनरली ये समझ लो ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर ले, या आप यहाँ पे लिख सकते हो देन इट डेवलप्स ऑक्साइड लेयर और सल्फाइड लेयर, कुछ भी एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो संचारण किसे कहते हैं कि जब धातु किससे अभिक्रिया करे, नमी से अभिक्रिया करे, अम्ल से अभिक्रिया करे, या किसी वायु से अभिक्रिया करके क्या करे, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की, सल्फाइड की, इन सब का एक लेयर बना ले, अपने ऊपर परत बना ले। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आप कह सकते हो ये कोरोजन है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है उसके लिए, ठीक है। तो ये था आपका कोरोजन। इसके बाद हम लोग जानेंगे रेसिडिटी।